Hello student, this is the last and the final part of the fourth lesson, the enemy. तो जब उन्होंने देखा कि जो नौकर हैं वो इस बात के लिए शक कर रहे हैं कि उन्हें जो है अमेरिकन लोगों से स्नेह है और वो अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी. इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सैड हार्शली. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. ये सच नहीं है. सदाओ ने बड़े ही सख्त तरीके से कहा, अमेरिकन आर आवर आर्मी, अमेरिकन हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हैं, दुश्मन रहेंगे. बट आई हैव बीन ट्रेन नोट टू लेट अ मैन डाई, पर मुझे इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो मैं उस व्यक्ति को मरने नहीं दे सकता. द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, नौकर ये बात नहीं समझते. सी सैड एनेक्सिसली, उसने एनेक्सिसियस तरीके से, चिंताजनक तरीके से कहा. नो, ही एग्रीड, नहीं, वो सहमत थे. नीदर सीम्स एबल टू से मोर एंड समहाउ द household dragged on. The servant grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. Neither seems able to say more. और कुछ और बोलता हुआ प्रतीत नहीं हुआ. एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और जैसे तैसे जो घर के काम है वो वैसे ही होते गए. द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल, और जो सर्वेंट है वो और ज़्यादा वॉचफुल हो गए, और ज़्यादा सतर्क हो गए. देयर कर्टिसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, और उनकी जो कर्टिसी थी, उनका जो विनम्र स्वभाव था वो वैसा ही था जैसा कि पहले था. बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन देयर पेयर ऑन द पेयर्स टू whom they were hired, पर उनकी जो आंखें थी उस दंपति पर ठंडी थी जिन्होंने उनको हायर कर रखा था, जिनको उन्होंने किराए पर रखा हुआ था. इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सैड वन मॉर्निंग. ये स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए. द ओल्ड गार्डनर सैड वन मॉर्निंग, एक सुबह ओल्ड गार्डनर ने कहा. ही हैड वर्क विद फ्लावर्स ऑल लाइफ, उसने पूरी ज़िंदगी भर फूलों के साथ काम किया था. एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वो क्या है, काई का विशेषज्ञ भी था. फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान, और उसने क्या किया था, जो ओल्ड गार्डनर था उसने सदाओ के पिता के लिए जापान का सबसे सुंदर जो मॉस का गार्डन जो है वो तैयार किया था. Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marked in the velvet of its surface. वो उस गलीचे को, उस जो कारपेट जो था उसको लगातार साफ करता था ताकि कोई भी पत्ता जो है या पाइन्स जो नीडल है, जो पाइन का जो कांटा है, वो उस वेलवेट के अंदर ना रह जाए. माई ओल्ड मास्टर सन नो वेरी वेल दैट ही ऑट टू डू, मेरा जो ओल्ड मास्टर का जो बेटा है अच्छे तरीके से जानता है कि वट ही ऑट टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए. ही नाउ सैड, अब वो कहता है, उसने कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बश, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बश, एक बस से एक बर्ड को, एक नाउ ही सैड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बश एज ही स्पोक, जैसे ही उसने ये बात कही उसने क्या किया, जो एक बश थी, एक झाड़ी थी, उसकी जो कोमल जो कली थी उसको पिंच करते हुए, तोड़ते हुए ये बात कही. व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ बाय डिड ही नोट लेट हिम ब्लीड, अगर कोई व्यक्ति जो है मृत्यु के इतना पास हो, वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, क्यों वह उसे मृत्यु के पास नहीं छोड़ देता. दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, उस मालिक को, उस युवा मालिक को, जो हमारा जो मालिक का जो बेटा है, जो सदाऊ है, उसे अपनी स्किल के ऊपर इतना विश्वास है कि वो किसी भी जीवन को बचा सकता है. दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि वो किसी भी जीवन को बचा सकता है. द कुक सैड
कॉन्टेम्प्टसली, और जो कुक है, जो वो रसोइया है, उसने कॉन्टेम्प्टस तरीके से कहा, शिकायत के लहजे से, एक शिकायत भरी नज़रों से कहा, सी spied a foul neck skillfully and held the fluttering birds and let its blood flow into the roots of wisteria vine. She spied a fowl's neck. उसने क्या किया, एक फाउल, एक पक्षी की गर्दन को मरोड़ा बड़े ही कुशल तरीके से, एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड्स, और उस फड़फड़ाते हुए पक्षी को पकड़े रखा, एंड लेट इट ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टारिया वाइन्स, और जो विस्टारिया वाइन्स थी, जो बेल लगी हुई थी विस्टारिया की, उसकी जड़ों में इसके खून को बहने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, जितने भी खादे हैं उनमें सबसे बढ़िया क्या होता है, ब्लड होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और जो ओल्ड गार्डनर है वो एक भी कीमत खून, एक भी जो खून की जो बूंद है उसे व्यर्थ नहीं करने देना चाहता था। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, ये तो बच्चे हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। यूमी सैडली, यूमी ने उदास तरीके से कहा, हमें मास्टर की और मास्टरनी की, मालकिन की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके बारे में मुझे बहुत ख्याल आते हैं। वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कमेंडेड एज अ ट्रेटर, उन बच्चों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा अगर उनके पिता को जो है एक ट्रेटर, एक धोखेबाज के रूप में सजा हो जाती है तो। दे डिड नॉट try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the verandas nearby. वो उस बात को हाना के कानों से छुपाना नहीं चाहते थे, जो कि दिन के लिए जो फूल हैं उनको चुन रही थी बरांडा के पास खड़ी हुई। एंड सी न्यू दे स्पोक ऑन द पर्पस दैट सी माइट हियर, और वो ये भी जानती थी वो इसीलिए बात कर रहे थे ताकि वो सुन पाएँ। दैट दे वर राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बींग्स, और वो उससे ये भी पता था कि वो उसकी भलाई के लिए ही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, पर एक और बात भी थी जिसे वो खुद नहीं समझ सकती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ये उस प्रिजनर, उस कैदी को पसंद करने का सेंटिमेंटल नहीं था, भावना नहीं थी। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, उसे सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम, वो उसके बारे में जो है एक प्रिजनर के बारे में ही सोचती थी। सी हैड नॉट लाइक हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सैड इन हिज इम्पल्सिव वे, वो उसे कल भी पसंद नहीं करती थी जब उसने उसे बड़े ही विनम्र तरीके से कहा था। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, कोई बात नहीं है, चलो मैं आपको मेरा नाम बताने देता हूँ, मेरा नाम है टॉम। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंस बो, सी हैड ओनली बोर्ड हर, उसने अपने आप को थोड़ी दूरी पर ही झुकाया हुआ था। सी सा हर्ट इन हिज आइज बट सी डिड नॉट विश टू एसुएज इट, उसने उसकी आंखों के अंदर क्या देखा, उसके आंखों के अंदर आहतपन देखा, परंतु उससे उसे शांत करने की इच्छा नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी जो हर्ट है, उसकी जो वो आहत हुआ है, उसको शांत कर दे। इंडीड ही वॉज ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल, जबकि वास्तव में वो तो एक उसकी वजह से तो घर के अंदर इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। एज फॉर सदाओ, जहाँ तक कि सदाओ की बात है, एवरी डे ही एग्जामिन द बाउंड केयरफुली, हर दिन वो घाव का बड़े सावधानी से एग्जामिन करता। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट हिज मॉर्निंग दिस मॉर्निंग, जो अंतिम जो स्टिच था, जो टांका था, उसे इस सुबह निकाल दिया गया था। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और जो युवा व्यक्ति था वो निश्चित ही एक पखवाड़े के बाद यानी 1-2 हफ्तों में पहले जैसा ठीक हो जाएगा।
Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of the police reporter reporting the whole matter. सदाओ अपने ऑफिस गया और बड़े ही सावधानी से उसने क्या है, चीफ ऑफ द पुलिस, जो चीफ ऑफ पुलिस है उसको पूरे मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक पत्र लिखा. On the 21st day of the February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. उसने स्टार्ट किससे किया कि 21 फरवरी को, 21st डे ऑफ द फरवरी, 21 फरवरी को एन एस्केप्ड प्रिजनर, एक भागा हुआ प्रिजनर जो है वो समुद्र की लहरों में बहकर उसके घर के सामने वाले शोर के ऊपर, सामने वाले बैंक के ऊपर, किनारे के ऊपर आ गया था. सो फार ही टाइप, इतना ही उसने टाइप किया था. देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रायर ऑफ हिज डेस्क, तब उसने अपने ड्रॉयर का, जो डेस्क का सीक्रेट ड्रॉयर खोला एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन इट, और अनफिनिश्ड रिपोर्ट जो है इसके अंदर रख दी. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके 7वें दिन, 2 थिंग्स हैपेंड, 2 बातें हुई. इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सभी नौकर जो है एक साथ चले गए. देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ्स, उनके जो बिलोंगिंग्स थी, जो उनके संबंधित कपड़े वगैरह, सामान वगैरह है, वो उन्होंने एक बड़े से स्क्वेयर कॉटन कर्चिफ के अंदर, एक चादर के अंदर बांध लिए थे. व्हेन हाना गोट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, जब हाना सुबह उठी तो कुछ भी किया हुआ नहीं था, काम कुछ भी नहीं हुआ था. द हाउस नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, घर साफ नहीं था, खाना पकाया गया नहीं था. एंड सी न्यू व्हाट इट मीन, और वो जानती थी इसका क्या अर्थ था. सी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो उदास भी थी और यहाँ तक कि डरी हुई भी थी. बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलो हर टू शो इट, पर जो उसका मालकिन होने का जो प्राइड था वो उसे ये सारी चीज़ें दिखाने की अनुमति नहीं देता था. इंस्टीड सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, इसके बावजूद उसने अपना सर जो है ग्रेसफुल तरीके से उठाया. देन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, जब वो उसके सामने किचन में आए तो उसने अपना सर जो है बिल्कुल गर्भ के अंदर सीधे रखा. एंड सी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर देम, और उन सभी को जो है उनकी जो पे थी, जो उनकी स्केल, जो सैलरी थी वो दी, और जो कुछ उन्होंने उनके लिए किया उसके लिए सबका धन्यवाद किया. दे वर क्राइंग, वो चिल्ला रहे थे, बट सी डिड नॉट क्राई, पर वो नहीं चिल्लाई. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड दाउ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, जो रसोईया और जो माली था वो तब से उनके यहाँ काम कर रहे थे जब से वो उनके घर में छोटा सा बच्चा था. एंड यूमी क्राइड बिकॉज द चिल्ड्रन, और यूमी जो है बच्चों के लिए चिल्लाई. सी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर सी हैड गॉन सी रेन बैक टू हाना. सी वॉज सो ग्रीविंग, उसे इतना दुख था कि आफ्टर शी हैड गॉन, जाने के बाद वो वापस जो है हाना के पास दौड़ आई. इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी, अगर आज रात मुझे ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मिस करें तो मुझे बुलावा भेज देना. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, मैं अपने खुद के घर जा रही हूँ और आपको पता है कि ये कहाँ है. थैंक यू हाना सैड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए हाना ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद. बट सी टोल्ड हर सेल्फ सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राई, पर उसने उसे बताया कि चाहे बच्चे चिल्लाएँ फिर भी मैं जो है उस यूमी को संदेशा नहीं भेजूंगी, वह इस यूमी को संदेशा नहीं भेजेगी. सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन, उसने ब्रेकफास्ट बनाया, नाश्ता तैयार किया और सदाओ ने बच्चों को खिलाने में उसकी हेल्प की. नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी इस बात की परवाह नहीं की, इस बात के ऊपर कोई चिंता नहीं की कि जो वास्तव में नौकर जो हैं चले गए थे. बट आफ्टर हाना हैड टेकिंग मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, पर हाना जो है सुबह का जो नाश्ता है प्रिजनर के पास ले जाने के बाद, सी केम बैक टू सदाओ, वो वापस सदाओ के पास आई. वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू, हम ये स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सकते कि हमें क्या करना चाहिए. सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा. इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, यहाँ तक कि नौकरों ने साफ स्पष्ट से नौकर साफ स्पष्ट तरीके से देखते हैं जो हम नहीं देखते. जो हमने किया है उस बात से वो भली भांति परिचित हैं. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज़, हम दूसरे जापानी लोग हैं उनसे अलग क्यों हैं.
सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सैड ब्रूस्कली, पर कुछ देर बाद जो है वो जो सदाऊ है वो उस रूम में गया जहाँ पे वो जो प्रिजनर था, और उसने ब्रिस्कली तरीके से पूछा, टुडे टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है केवल 5 मिनट अपने पैरों पे खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम इसे दुगने समय के लिए प्रयास कर सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, ये बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके तुम जो है अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो हेल्थ है, उसको दोबारा से हासिल कर लो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale, उसने भय की एक झलक जो है उस युवा चेहरे पर देखी जो अभी भी बहुत पीला पड़ा हुआ था। ओके ठीक है, द बॉय मटर्ड, लड़का बुदबुदाया। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, अब जो है वो पूरा दृढ़ संकल्प लिए हुआ था और कहने के लिए, आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मुझे लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद कहना चाहिए। डॉक्टर यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद कहना चाहिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतना जल्दी मेरा धन्यवाद ना करो। सदाव सैड कोल्डली, सदाव ने शांति से कहा। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, उसने देखा कि जो झलक थी भय की वो दोबारा से उस लड़के की आंखों में थी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, ऐसा भय जो अकारण ही था जैसे कि किसी जानवर की आंखों में होता है। द स्कार ऑन हिज नेक वर डिड नॉट द स्कार ऑन हिज निक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, जो घाव थे उसकी गर्दन के ऊपर वो एक क्षण के लिए लाल हो गए। दो स्कार, ये घाव, वट वर दे, ये क्या थे? सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने पूछा नहीं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, दोपहर को एक और घटना घटित हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनएक्यूस्टोम्ड लेबर, हाना जो है अपने काम पर बड़ी मेहनत से लगी हुई थी। सा अ मैसेंजर केम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक मैसेंजर को, एक दूत को ऑफिशियल यूनिफॉर्म में दरवाजे पर आए हुए देखा। हर हैंड वेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, उसके हाथ कमज़ोर हो गए और वो सांस नहीं ले सकी, यानी वो डर गई एकदम से। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, हो सकता है कि सर्वेंट ने सारी कहानी बता दी होगी। सी रेन टू सदाऊ, वो सदाऊ की तरफ दौड़ी। गैस्पिंग, हाँफते हुए। अनएबल टू अटर अ वर्ड, एक शब्द भी न बोलने के योग्य। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, और अब तक तो जो मैसेंजर, जो दूत था, वो उसके पीछे आता हुआ गार्डन तक पहुंच गया था और वहाँ खड़ा था। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने असहाय रूप से उसकी तरफ इशारा किया। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव ने अपनी किताब से उसकी तरफ देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो उसके ऑफिस से था। द अदर पार्टीशंस ऑफ विच वॉज थ्रोन अपॉन टू द गार्डन ऑफ द साउदर्न सनशाइन, the other partitions of which was thrown open to the garden from the southern sunshine, जो दूसरा पर्दा जो है जिसे कि सूखने के लिए गार्डन के अंदर, जो साउदर्न सनशाइन के अंदर रखा गया था। व्हाट इज इट, ये क्या है? ही आस्क द मैसेंजर, उसने मैसेंजर से पूछा। एंड देन ही रोज, तब उठा। सीइंग्स द मैंस यूनिफॉर्म, वो उस व्यक्ति की यूनिफॉर्म को देखते हुए उठ खड़ा हुआ। यू आर टू कम टू द पैलेस, तुम तो महल से आए हो। द मैन सैड, मैन ने कहा। यू आर टू कम, आपको जो है महल में आना है। उस व्यक्ति ने कहा। द ओल्ड जर्नल इज इन पेन अगेन, दोबारा से ओल्ड जर्नल को दर्द हुआ है। ओह, हाना ब्रेथ, हाना ने गहरी सांस ली। इट इज़ ऑल, बस यही बात थी क्या? ऑल, बस इतनी सी बात? द मैसेंजर एक्सप्लेन, मैसेंजर ने विस्मय होकर पूछा। इज़ इट नॉट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज़, वास्तव में ये है। सी रिप्लाइड, उसने कहा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना।
When Sadao came to say goodbye, जब सदाओ जो है अलविदा कहने के लिए आया, सी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, पर कुछ नहीं कर रही थी. द चिल्ड्रन वर अस्लीप एंड सी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट. बच्चे सोए हुए थे और वो केवल रेस्टिंग मोमेंट में बैठी हुई थी. मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइड देन फ्रॉम हर वर्क. अपने काम की बजाय अपने डर की वजह से ज़्यादा थकी हुई. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू. मैंने सोचा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं. सी सैड, उसने कहा. ही गेज डाउन इन टू हर एनेक्सिस आइज. उसने उसकी चिंतित आंखों में देखा. सदाओ ने जो है, डॉक्टर सदाओ ने हाना की चिंतित आंखों में देखा. आई मस्ट गेट राइड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक. मैं तुम्हारे लिए इस व्यक्ति से काबू पा लूँगा. ही सैड इन डिस्ट्रेस. उसने बड़ी निराशा से कहा. सम हाउ आई मस्ट गेट राइड ऑफ हिम. कैसे तैसे करके मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा पाना है. सदाओ गोज टू सी द जनरल. सदाओ जो है फिर जनरल को देखने जाता है. ऑफ कोर्स द जनरल सैड वीकली. निस्संदेह जनरल ने जो है वीक तरीके से कहा. आई अंडरस्टैंड फुली. मैं पूरी तरह से समझता हूँ. बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन. इसी वजह से मैंने जो है प्रिंसटन की एक डिग्री ली थी. सो फ्यू जापानीज़ है, जो कि बहुत कम जापानीज़ के पास है. आई केयर नथिंग फॉर मैन. मुझे उस व्यक्ति की चिंता नहीं है एक्सेलेंसी महाराज. मुझे उस व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है. सदाओ सैड. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस. पर इतनी सफलता से उस व्यक्ति का ऑपरेशन करने के बाद. यस 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 द जनरल सैड. कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है. इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल्स टू मी. इस बात से मुझे ये आभास होता है कि तुम मेरे लिए और ज़्यादा उपयोगी हो गए हो. एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन. किसी भी क्षण जो है, किसी भी हालात में तुम किसी को भी बचा सकते हो. यू आर सो स्किल्ड. तुम बहुत ही स्किल्ड हो, कुशल हो. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टूडे. तुम कहते हो, जैसा कि तुम्हें लगता है, आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, कि मैं जो है एक और अटैक जो है सह सकता हूँ जैसा कि आज मुझे आया है. नॉट मोर देन वन. एक से ज़्यादा नहीं. सदाओ सैड. सदाओ ने कहा. देन सर्टनली आई कैन अलो नथिंग टू हैपन टू यू. तब निश्चित तौर पर मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता. द जनरल सैड विद एन एक्साइटी. तब जनरल ने जो है उत्सुकता से कहा, गंभीरता से कहा कि फिर तो मुझे तुम्हें कुछ होने नहीं देना चाहिए. हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस. उसका जो लंबा जो पीला पड़ा हुआ चेहरा जो था वो हाव भाव से रहित था. विच मीन्स दैट ही वॉज इन डीप थॉट. इसका अभिप्राय यह था कि वो बड़े गहरे विचार में खोया हुआ था. यू कैन नॉट बी अरेस्टेड. तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता. द जनरल सैड क्लोजिंग हिज आइज. अपनी आंखें बंद करते हुए. सपोज यू वर कंडेम्ड टू दैट. मान लीजिए कि तुम्हारे को फांसी की सज़ा हो जाए, मृत्यु की सज़ा हो जाए. एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन. और अगले दिन मुझे मेरा ऑपरेशन करवाना पड़े. देर आर अदर सर्जन एक्सेलेंसी. सदाओ सजेस्टेड. सदाओ ने सुझाव दिया कि महाराज दूसरे भी तो सर्जन हैं. नन आई ट्रस्ट. मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता. द जनरल रिप्लाई. जनरल ने रिप्लाई दिया. द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाई जर्मन एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाई. द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड. पहली बात तो तुम बहुत ही ट्रेंड हो, जर्मन से ट्रेंड आए हो. एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली. और तुम जो है बड़ी आसानी से ऑपरेशन करोगे. इवन इफ आई डाई. चाहे मैं मर भी क्यों ना गया हूँ, तब भी तुम क्या है बड़े सावधानी से जो है सोच समझ कर ऑपरेशन करोगे. आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे उनकी चिंता नहीं है. ही साइड. उसने गहरी सांस ली. इट सीम्स अ पीटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्नल्स रूथलेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंट्स. इट सीम्स अ पीटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन. ऐसा वो जो है एक पीटी महसूस हुई. दैट कैन नॉट बी बेटर कंबाइन, जिसे कि इससे बेहतर तरीके से कंबाइन नहीं किया जा सकता था. द जर्मन रूथलेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंट. वो जर्मन कठोरता और अमेरिकन भावनात्मक. देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉशियस. देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन. जब तुम
जो है अपने प्रिजनर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट मरने नहीं देते। एंड येट आई कुड बी श्योर, फिर भी मुझे यकीन है कि यू वुड नॉट मर्डर मी, तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, चाहे मैं बेहोश ही क्यों ना था। द जर्नल लाफ, जर्नल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास एक असाधारण हास्यास्पद नज़ारा था। एज अ जैपनीज, एक जैपनीज के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरनर एलिमेंट, क्या तुम इन दोनों फॉरनर एलिमेंट जो हैं, ये दो जो घटक हैं, रूदलेस और सेंटीमेंट को, क्या तुम कंबाइन नहीं कर सकते थे? ही आस्क, उसने पूछा। सदाव स्माइल, सदाव मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। ही सैड, उसने कहा, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी, पर आपके लिए मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगा एक्सेलेंसी। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सैड, उसने कहा कि मैं इस केस को जो है टेस्ट की बजाय जो है इसको टेस्ट करूँगा, इसका निरीक्षण करूँगा। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेलम्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज, when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. द जर्नल शुक हिज हैंड, जनरल ने जो है अपना सर हिलाया। मैं एक टेस्ट केस नहीं बनने दूंगा, उन्होंने कहा। उसने अचानक कमजोरी महसूस की और कर्मचारी जो के रूप में ऐसे समयों पर अपने जीवन की चिंताओं की प्रबलता महसूस की जब बार बार की विजय दक्षिणी प्रांत में उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई थी। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्य था, दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कि इस व्यक्ति को तुम्हारे ही डोर स्टेप पर बहकर आना था। ही सैड इरिटेबली, उसने चिड़चिड़ाते हुए चिड़चिड़ेपन से कहा, परेशानी भरे। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सैड, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सदाओ ने जेंटल तरीके से कहा। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, बेस्ट होगा कि वो अगर चुपके से मारा जा सके। द जनरल सैड, नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, उनके द्वारा जो उन्हें नहीं जानते। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, मेरे खुद के हथियारे हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night, मान लो कि मैं उनमें से 2 को तुम्हारे घर आज रात या किसी अन्य बेहतरीन रात को भेजता हूँ। एंड यू नीड नोट नथिंग अबाउट इट, और तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, अब बड़ी गर्मी है। वट वुड बी what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open into the garden whilst he sleep? What would be more natural, इससे व्यवहारिक क्या हो सकता है, इससे प्राकृतिक क्या हो सकता है, that you should leave the outer partition of white man's room open to the garden while he sleep, जिस दौरान वो सोता है उस दौरान तुम क्या है, उस व्यक्ति का जो कमरे का जो पार्टीशन है, बाहर वाला जो पर्दा है, उसे खुला छोड़ दो, खिड़की को खुली छोड़ दो गार्डन वाली साइड की। सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, निश्चित तौर पे ये बड़ी व्यवहारिक सी लगेगी। सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और वास्तव में ये तो हमेशा ही खुली रहती है हर रात। गुड, द जनरल सैड योइंग, जर्नल ने जो है यो करते हुए, जमाई लेते हुए कहा। दे वर वेरी कैपेबल असैसन, वो बड़े योग्य असैसन हैं, हत्यारे हैं। दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो कोई शोर भी नहीं करते और उन्हें जो है
इनवार्ड ट्रिकिंग ब्लीडिंग की चीज़ जो है वो भी उनको वो तरीके आते हैं. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. अगर तुम चाहो तो वो बॉडी को भी दूर हटा देंगे. सदाओ कंसीडर, सदाओ मान गया, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट. हाँ, ये शायद बेहतर होगा. ही एग्रीड, वो एग्री हो गया. थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचते हुए. ही फेल्ट द जनरल प्रेजेंस देन, तब उसने जनरल के घर को छोड़ दिया, जनरल की उपस्थिति को छोड़ दिया. एंड वेंट होम, और घर चला गया. थिंकिंग ओवर द प्लान, उस प्लान के बारे में सोचता हुआ. इन दिस वे द होल थिंग्स वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, इस तरीके से उसके हाथ से हर चीज़ निकल जाएगी. ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना कुछ नहीं बताएगा. सिंस ही शी वुड बी टिम्ड एज दिस आइडिया ऑफ असेसन इन द हाउस, क्योंकि वो इस हथियारों के विचार से डर जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी. एंड येट सर्टनली सच पर्सन्स वर असेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज, और इस प्रकार की जो पर्सन हैं वो बहुत ज़रूरी थे इस प्रकार की जापान की स्थिति में. हाउ एल्स कुड रूलर डील विद दोज हु अपोज दैम, एक जो रूलर है वो अपने विरोधियों के खिलाफ कैसे डील कर सकता था. He refused to allow anything but reasons to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was bed. He refused to allow anything. उसने हर बात को मना कर दिया, वो हर चीज़ भूल गया. बट रीजन्स टू बी द एटमोसफियर, पर उसके दिमाग में जो है वो एटमोसफियर चल रहा था, वो पर्यावरण चल रहा था. एज ही वेंट इनटू द रूम, जो ही वो अपने कमरे में गया, उस कमरे में गया जहाँ पे अमेरिकन जो सोया हुआ था. बट एज ही ओपन द डोर, पर जो ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड. उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ये देखकर कि जो यंग मैन था वो अपने बिस्तर पर नहीं था. एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने के लिए तैयार हो रहा था. वट इज़ दिस, ये क्या है? ही एक्सक्लेम, उसने विस्मय से पूछा. हु गैव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें अपना कमरा छोड़ने की परमिशन किसने दी? तुम्हें अपना कमरा छोड़ने की परमिशन किसने दी? आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मैं परमिशन का इंतज़ार करने का आदी नहीं हूँ. टॉम सैड गैली, टॉम ने जो है गैल तरीके से कहा. गोश, चुप. आई फील प्रिटी गुड अगेन, मैं फिर से जो है अच्छा महसूस करता हूँ. बट विल द मसल ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, पर इस साइड के जो मसल हैं वो थोड़ा सख्त महसूस होते हैं. इज़ इट सो, क्या ऐसा है? What is this? He exclaimed, who gave you permissions to leave your rooms? I am not used to waiting for permissions. Tom said gaily. टॉम ने जो है मुस्कुराते हुए कहा. कोश, आई फील प्रीटी गुड अगेन, फिर से मैं जो है अच्छा महसूस करता हूँ. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टेप, क्या इस प्रकार के जो मसल्स हैं वो ऐसे ही सख्त रहेंगे? इज इट, ऐसा है क्या? सदाओ इंक्वायर, सदाओ ने पूछा. सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होकर. ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल गया था. नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड. अब मैंने सोचा कि मैं इसके विरुद्ध तय कर चुका हूँ, वो सारी चीज़ें भूल गया था, वो बुदबुदाया. ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट, उसने जो है मैन की शर्ट का एज जो है उठाया. एंड गेज एट द हीलिंग, और जो घाव जो हील हो रहा था उसको देखा.
हीलिंग स्कार, उस ठीक होते हुए घाव को देखा। मसाज में डू इट, धीरे धीरे अगर आप मसाज करोगे तो ये इससे सही हो जाएगा। ही सैड, उसने कहा, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर तुम काम नहीं करते, अगर एक्सरसाइज ऐसा नहीं करती तो मसाज कर देगी ऐसा। इट वॉन्ट बोदर मी मच, इसकी मुझे ज़्यादा चिंता तो नहीं होगी। द यंग मैन सैड, यंग मैन ने कहा, ही हिज यंग फेस वॉज ग्राउंड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a chap like you, well, जवान आदमी ने कहा। उस युवा चेहरा खूंटेदार लाल दाढ़ी के नीचे कमज़ोर था। बताऊं डॉक्टर, डॉक्टर बताओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मैं आप जैसे जापानी से नहीं मिलता तो मैं आज जिंदा नहीं मिलता। आई हैड नॉट मेट अ जापान लाइक यू, वेल आई वुड बी अलाइव टुडे, मैं आज जिंदा नहीं होता। एंड आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ। सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाओ ने जो है वो किया, झुककर सजदा किया और कहा कुछ नहीं। श्योर आई नो दैट, मुझे यकीन है, मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हेड ग्रिपिंग अ चेयर वेयर वाइट at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. आपसे ही मैं ये जानता हूँ, टॉम प्यार से कह रहा था। उसके बड़े कूले हाथ की जो कुर्सी को पकड़े हुए थे वो पीछे की हड्डी पर से सफ़ेद थे। मेरा अंदाज़ा है कि यदि सभी जापानी आपकी तरह होते तो युद्ध कभी नहीं होता। Perhaps सदाओ सैड विद डिफ़िकल्टी, शायद, सदाओ ने बड़ी मुश्किल से कहा। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर टू गो बैक टू बेड, अब बेहतर होगा कि तुम वापस बेड पे चले जाओ। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोर्ड्स, गुड नाइट ही सैड, उसने उस लड़के की वापस बेड में जाने में सहायता की, तब झुका और शुभ रात्रि कहा और चला गया। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, उस रात ठीक से सो नहीं पाया सदाओ। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, समय समय पर वो जागता। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप, ये सोचकर कि उसने जो फुट स्टेप की जो रसलिंग है वो उसको सुना है, लड़खड़ाहट को सुना है। द साउंड ऑफ अ ट्विंग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन, एक टूटती हुई टहनी को टूटते हुए सुना है और गार्डन के जो स्टोन्स हैं, पत्थर जो हैं, उनको अपनी जगह से हिलते हुए सुना है। A noise such as man might make who carried a burden, एक व्यक्ति जिसकी वजह से वो बर्डन आई हुई थी। The next morning he made the excuse to go first into the guest room, सबसे पहले तो अगली सुबह उसने बहाना बनाया गेस्ट रूम में जाने का। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed, अगर अमेरिकन चला गया होगा तो हाना को वो सब बातें बता देगा जो जनरल ने उसे बताई थी, जनरल ने उसे दिशा निर्देश दिए थे। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सा एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज अ शैगी ब्लॉन्ड हेड, ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप एंड क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने क्या है, परंतु जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने तुरंत देखा कि जो कल रात को यह नहीं हुआ था, वह तकिए पर बालों वाला सर था, वह शांत सोने के दौरान सांस की आवाज़ को सुन सकता था। चुपके से उसने क्या किया, दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। ही इज़ स्लीप, ही टोल्ड हाना, वो सोया हुआ है, हाना ने उसको बताया। ही टोल्ड हाना, उसने हाना को बताया। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, वो इस तरह सोने के लिए बिल्कुल ठीक है। वट शैल वी डू विद हिम, हम उसके साथ क्या करेंगे। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, हाना ने अपना जो पुराना जो दर्द है, पीड़ा है, वो बुदबुदाते हुए बताई। सदाओ शुक हिज हेड, सदाओ ने अपना सर हिलाया। आई मस्ट डिसाइडेड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस, मैं 1 या 2 दिन में पक्का डिसाइड कर लूँगा, उसने प्रॉमिस किया। बट सर्टनली ही थॉट, पर निश्चित तौर पर उसने सोचा, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट,
जो सेकंड रात है, दूसरी जो रात है वो शायद अंतिम रात होगी। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस दिन तेज़ हवा चली। एंड ही लिसन्स द साउंड ऑफ द बेंडिंग बॉफ्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस, तब उसने क्या है, बेंड होती हुई जो टहनियाँ हैं उनको सुना, उनकी आवाज़ को सुना, और जो पार्टीशन है उसकी जो पार्टीशंस थे उनकी विसल, उनको विसल करते हुए सुना। हाना वोक टू, हाना भी जाग गई। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशंस, क्या हमें जाना नहीं चाहिए और जो सिक मैंस की जो पार्टीशंस हैं, जो खिड़कियां हैं, जो पर्दे हैं, उसे बंद नहीं करना चाहिए क्या, उसने पूछा। नो, सदाउ सेड, उसने कहा नहीं नहीं, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, अब वो अपने आप इसे करने में एबल है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तब तो निश्चित तौर पर तीसरी ही रात होगी। द विंड चेंज द टू क्वाइट रेन, हवा जो है वो शांत बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. अब तीसरी रात वह रात होनी चाहिए। हवा शांत बरसात में बदल गई थी, बगीचा टपकते हुए छज्जों की आवाज़ से भर गया था। सदाओ थोड़ी अच्छी तरह से सोया, परंतु किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ पर जाग गया और उछलकर अपने पाँव पर खड़ा हो गया। वट वॉज दैट, वो क्या था? हाना क्राइड, हाना चिल्लाई। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगन टू वेल, बेबी भी उसकी आवाज़ सुनकर उठ खड़ा हुआ और उसने रोना शुरू कर दिया। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर होम मूव, पर उसने उसे पकड़े रखा और उसे जाने नहीं दिया। सदाओ, सी क्राइड, सदाओ, वो चिल्लाई। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, बात क्या है? डोंट गो, मत जाओ। ही मटर्ड, डोंट गो, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके भय ने उसको प्रभावित किया। एंड सी स्टूड ब्रीथलेस, वो जो है बिना सांस लिए, सांस रोके खड़ी थी। वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी। देर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुप्पी थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, फिर वो दोबारा से सो गए। द बेबी बिटवीन देन, और बच्चा उनके बीच में सो गया। येट when he opened the door the guest room in the morning, there was the young man, अगले दिन जब उसने सुबह दरवाज़ा गेस्ट रूम को खोला तो वो यंग मैन वहीं था। he was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. When he opened the door of the guest room in the morning, जब सुबह उसने गेस्ट रूम का जो दरवाज़ा है वो खोला, there was the young man, यंग मैन वहीं था। he was very gay and had already washed, वो अब बिल्कुल साफ़ सुथरा था और उसने स्नान कर लिया था। and was now on his feet, अब अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। he had asked for a razor yesterday, उसने कल एक रेजर के लिए मांग की थी। and has shaved himself, और खुद ही शेव की। and today there was a faint color in his cheeks, और अब गालों पे जो है थोड़ा सा रंग जो है, फेंट कलर जो है था उसके। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ही सैड जोयसली, उसने खुशी से कहा। सदाओ ड्रू हिज कसिमो राउंड हिज वेरी बॉडी, ही वुड कुड नॉट, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life, no, simply it was not worth the strain. सदाओ ने अपने नाइट सूट को अपने थके हुए शरीर के ऊपर खींचा। उसने अचानक निर्णय किया कि वह एक और रात के लिए यहाँ रुक सकता था, इसलिए नहीं कि उसे उस जवान आदमी की जान की परवाह थी, नहीं, वह तनाव के कारण नहीं था। यू आर वेल, तुम ठीक हो? सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत था। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को धीमे किया। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, अगर मैं आज रात अपनी बोट को किनारे पर छोड़ दूँ, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, फूड और एक्स्ट्रा क्लोथिंग इसमें रख करके, यू माइट बी एबल टू रो टू द लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तुम जो है उस आइलैंड की तरफ जा सकते हो जो इस तट से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged.
But this is not the season of storms. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is very fathom deep there. तुम इतने ठीक हो कि मैं सोचता हूँ कि यदि मैं नाव को आज रात समुद्र के तट पर रख दूँ भोजन और कपड़ों के साथ, तो तुम उस छोटे टापू पर जो तट से ज़्यादा दूर नहीं है तैर कर जा सकते हो। यह टापू समुद्र तट के इतना समीप है कि यह सुरक्षित नहीं हो सकता, परंतु यह तूफान का मौसम नहीं है। तुम वहाँ उस समय तक रह सकते हो जब तक कोई कोरियन मछली पकड़ने वाली नाव तुम्हारे नज़दीक ना आए। वे टापू के बिल्कुल पास से गुजरते हैं क्योंकि पानी वहाँ पर कई फैदम है, कुछ 1 फीट गहरा है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम। उस यंग मैन ने उसकी तरफ घूरा, देखा। स्लोली कंप्रीहेंडिंग, स्लो तरीके से कंप्रीहेंड करता हुआ, थोड़ा सा चिंतित होता हुआ। डू आई हैव टू, क्या मुझे ऐसा करना है? ही आस्क, उसने पूछा। आई थिंक सो, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। सदाओ सैड जेंटली, सदाओ ने विनम्रता से कहा। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, ये छुपा हुआ नहीं है कि तुम यहाँ हो। द यंग मैन नोडिड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन। यंग मैन जो युवा व्यक्ति था, उसने सहमति के साथ अपनी गर्दन हिलाई एंड सैड ओके, ठीक है। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। सदाओ ने शाम तक उसे नहीं देखा। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड एंड बोटल वाटर दैट ही हैड bought secretly during the day, as well as the 2 quilts he had brought at pawn shop. सदाओ ने शाम तक उसे नहीं देखा था। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जो ही अंधेरा हुआ, ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, वो खींच करके उस बोट को किनारे पर ले गया। एंड इन इट पुट फूड एंड बोटल वाटर, उसने इसमें फूड और बोटल वाटर रख दिया। दैट ही हैड ब्रॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जो वह गुप्त तरीके से दिन के समय लाया था। एज वेल एज द 2 quilts ही हैड ब्रॉट एट पॉन शॉप, और 2 रज़ाइयाँ भी रख दी जो वहाँ पॉन शॉप से लेके आया था। द बोट हैड टाइड टू अ पोस्ट, उस बोट को एक खूंटे के साथ बांध दिया गया वाटर के अंदर। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि जो पानी जो था काफ़ी उफान पे था। देर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, चांदनी रात नहीं थी और उसने बिना फ्लैश लाइट के काम किया। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. जब वो घर वापस आया तो वो ऐसे आया जैसे वो अपने काम से वापस आता है। एंड सो हाना न्यू नथिंग, इसलिए हाना को कुछ पता नहीं चला। यूमी वॉज हेयर टुडे, यूमी आज यहाँ थी। सी सैड एज ही सर्व्ड हिज सपर, जो ही उसने जो रात्रि भोज सर्व किया तो उसको बताया कि आज यूमी आई थी। दो सी वॉज सो मॉडर्न, जबकि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी। स्टिल सी डिड नॉट ईट विद हिम, फिर भी वो उसके साथ नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चों के लिए चिल्लाई। सी वेंट ऑन विद अ साई, वो ऐसा कहकर गहरी सांस लेते हुए कहकर चलेगी। सी मिसिंग हिम सो, वो उसे बहुत मिस करती है। द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज़ गॉन, सदाओ सैड, सदाओ ने कहा कि नौकर तभी वापस आ जाएंगे जब फॉरनर चला जाएगा। He went into the guest room that night before he went to the bed himself and checked carefully the American's temperature. वो गेस्ट रूम में गया सोने से पहले और उस गेस्ट रूम में गया और उसकी नब्ज़ को चेक किया, अमेरिकन टेम्परेचर को ढंग से चेक किया। द स्टेट ऑफ द वाउंड, उस घाव की स्थिति को भी अच्छे से देखा। एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसके हार्ट बीट को भी और उसकी पल्स को, नब्ज़ को भी। द पल्स वॉज इरेगुलर बट इट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, जो नब्ज़ थी वो अनियमित थी पर शायद ये एक्साइटमेंट की वजह से थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, यंग मैन्स के जो होठ थे, वो पीले होठ जो थे वो एक साथ प्रेस हो चुके थे। एंड हिज आइज बर्न्स, और उसकी आंखें जो हैं वो जगमगा उठी। ओनली द स्कार ऑन हिज नेक्स वर रेड, केवल और केवल उसके जो गर्दन के ऊपर स्कार थे वो ही लाल थे।
आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, मुझे ये एहसास होता है कि तुम मेरा जीवन फिर से बचा रहे हो। ही टोल्ड सदाऊ, उसने सदाऊ कहा, नोट एट ऑल, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ही सैड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, आपको यहाँ जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही मुश्किल भरा हो सकता है। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, उसने इस बात से हिचकिचाहट की कि क्या ये अच्छी बात होगी उस व्यक्ति को फ्लैश लाइट देना, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, पर बाद में उसने ये डिसाइड किया कि ये उसको दे देनी है। इट वॉज अ स्मॉल वन, ये बहुत छोटी थी, हिज ओन, उसकी खुद की थी, विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब उसे बुलाया जाता था तब उसका इस्तेमाल किया जाता था। इफ़ योर फूड रन आउट बिफोर यू कैच अ बोट, अगर नाव पकड़ने से पहले ही तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए। ही सैड, सिंगल मी टू फ्लैश एट द सेम इंस्टेंट ऑफ द सन ड्रॉप ओवर द हॉरिजन, जैसे ही सूर्य जो है क्षितिज में छुप जाए उसी दौरान जो है आप मुझे 2 फ्लैश लाइट के सिग्नल देंगे। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि इसे देखा जा सकता है। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल हेयर, अगर तुम ठीक हुए और वहीं हुए, सिग्नल मी वंस, सिर्फ मुझे एक बार सिग्नल करना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रो, तुम आसानी से वहाँ पे ताज़ा मछलियाँ पकड़ सकते हो पर तुम्हें वो कच्ची ही खानी पड़ेंगी। अ फायर वुड बी सीन, आग को देखा जा सकता है। ओके द यंग मैन ब्रीथ, यंग मैन ने गहरी सांस ली। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जैपनीज़ क्लॉथ विच सदाओ हैड गिवन हिम, अब उसने जैपनीज़ कपड़े पहन रखे थे जो सदाओ ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंत में सदाओ रैप अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और बाद में एक ब्लैक क्लॉथ जो है उसके जो लाल कलर का जो हेड था उसके ऊपर लपेट दिए। नाउ सदाओ सैड, अब सदाओ ने कहा। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाओज हैंड वार्मली, सदाओ ने का हाथ जो है उस यंग अमेरिकन ने बड़ी विनम्रता के साथ हिलाया। एंड देन वॉक क्वाइटली वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, तब चुपके से उस फर्श को पार करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरकर अंधेरे गार्डन में चल निकला। वंस ट्वाइस सडाओ सैड हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिम वे, एक बार 2 बार सदाओ ने कहा कि जो लाइट की जो फ्लैश है वो उसे रास्ता दिखाने में हेल्प करेगी। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, पर ये सस्पेक्टेड नहीं होगी, इसको कोई शक नहीं करेगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि एक और फ्लैश नहीं पहुंची। देन ही क्लोज द पार्टीशन, तब उसने जो पार्टीशन है जो खिड़कियां हैं वो बंद कर दी। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वो सोया। यू से द मैन एस्केप, आप कहते हो कि व्यक्ति भाग निकला। द जनरल आस्क फेंटली, जनरल ने धीरे से पूछा। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, उसका एक हफ्ता पहले ऑपरेशन किया गया था। एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, एक एमरजेंसी ऑपरेशन जिसको कि रात को सदाओ ने बताया था। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव, 12 घंटे तक सदाओ जो है उसको श्योर नहीं था कि जनरल बच पाएगा या नहीं। द गाल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, जो गाल ब्लैडर था इस ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था उसके अंदर। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ, तब उस ओल्ड मैन ने सांस लेना शुरू किया डीपली अगेन एंड डिमांड फूड, और भोजन की मांग की। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन, सदाओ जो था वो हथियारों जो हथियारे थे उनके बारे में ज़्यादा पूछने का में एबल नहीं था। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, जबकि वो जानता था कि वो कभी आए नहीं। द सर्वेंट हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थ्रूली, सर्वेंट जो है वापस आ गए थे। यूमी ने जो है गेस्ट रूम को पूरी तरह से साफ़ कर दिया था। एंड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और फर्श के ऊपर सल्फर जला दी थी ताकि वाइट मैन की जो स्मेल है वो चली जाए। नो बॉडी सैड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद द क्रिस्थेनिसिमस, सिर्फ गार्डन ने कुछ बात की क्योंकि वो जो था उसको वो अंधविश्वासी था थोड़ा। बट आफ्टर अ वीक
सदाओ फेल्ट द जर्नल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन अबाउट द प्रिजनर। पर एक हफ्ते बाद सदाओ को ये महसूस हुआ कि जर्नल जो है अब उस प्रिजनर के बारे में बात करने के लिए ठीक है। यस एक्सेलेंसी ही स्कैप, हाँ एक्सेलेंसी वो बच निकल गया। सदाओ नाउ सैड, सदाओ ने कहा, ही काफ्ड, वो खांसा, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सैड ऑल ही माइट हैव सैड, इशारा करते हुए, ये बताते हुए कि शायद वो बताने जो भूल गया था, जो बातें सदाओ ने उससे कही थी, बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जर्नल फर्दर, पर उसकी इच्छा नहीं हुई कि वो और ज़्यादा जर्नल को डिस्टर्ब करे। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली, पर अचानक ही उस ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोली। दैट प्रिजनर, वो प्रिजनर, ही सैड विद सम एनर्जी, उसने कुछ ताकत के साथ कहा, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने ये वादा नहीं किया था कि मैं उसको तुम्हारे लिए मारूंगा। यू डिड, आपने किया था एक्सेलेंसी, सदाओ ने कहा। वेल वेल, द ओल्ड मैन सैड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, उस ओल्ड मैन ने एक आश्चर्यजनक आवाज़ में कहा, सो आई डिड, इसलिए मैंने कर दिया, बट यू सी, पर तुमने देखा, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मैं जो है एक अच्छी सी डील के साथ सफ़र कर रहा था। द ट्रूथ इज़, सच्चाई ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने कुछ भी नहीं सोचा सिवाय मेरे। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, मैं जो तुम्हारे साथ किया हुआ वादा था वो भूल गया था। आई वंडर, मुझे हैरानी हुई, योर एक्सीलेंसी, सदाओ पर सदाओ ने बुदबुदाया, इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, ये तो बहुत ही मेरे लिए बड़ी केयरलेस वाली बात है। द जनरल सैड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लेक ऑफ पैट्रोटिज्म और डेलिकेशंस ऑफ ड्यूटी, पर तुम तो समझते हो इसमें मेरा कोई जो देश प्रेम है वो कम नहीं होता, मेरी ड्यूटीज़ के प्रति मैं अपने आप को साइड ऑन नहीं करता हूँ। ही लुक्ड एनेक्सियसली एट हिज डॉक्टर, उसने चिंताजनक तरीके से अपने डॉक्टर की तरफ देखा। इफ़ द मैटर शुड केम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुड यू, इफ़ द मैटर शुड कम आउट, अगर ये मामला आप तक होता तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो आपसे नहीं होगा। सर्टनली यूर एक्शन, निश्चित तौर पे एक्सेलेंसी, सदाओ सैड, ही सडनली comprehend that the journal was in the palm of his hand, अचानक ही वो समझ गया था कि अब जर्नल उसकी मुट्ठी में है, and that as the consequence he himself was perfectly safe, अब जैसा कि परिणाम स्वरूप वो अपने आप में पूरी तरह से सुरक्षित था। आई कैन स्वेयर टू यू लॉयल्टी एक्सीलेंस, मैं आपसे कसम खाता हूँ एक्सेलेंसी। ही सैड टू द जनरल, उसने जनरल से कहा, एंड योर जील अगेंस्ट द एनमी, और जो आपकी जील है, जो आपका उत्साह है दुश्मनों के खिलाफ, उसकी मैं कसम खाता हूँ। यू आर अ गुड मैन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आइज, जर्मन बुदबुदाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें प्राइज़ दिया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वीलाइट सी दैट नाइट, पर सदाओ जो है उस ट्वीलाइट के अंदर उस ब्लैक स्पॉट को सर्च कर रहा था। हैड हिज रिवार्ड, अपने रिवार्ड के रूप में। देयर वॉज नो प्रिक्स ऑफ लाइफ इन द डस्क, धूल में जो गोधुली होती है उसमें किसी प्रकार की लाइट का जो प्रकाश जो है वो नहीं पड़ा। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका कैदी चला गया था। सेफ डाउटलेस, निसंदेह। फॉर ही हैड वांस हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसे कोरियन बोट के आने तक इंतज़ार करने के लिए चेतावनी दी थी। ही स्टूड ऑन फॉर अ मोमेंट ऑन द बरांडा, वो कुछ क्षण के लिए बरांडे पर खड़ा हुआ। गेजिंग आउट द सी फॉर फ्रॉम वेयर द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, जहाँ से वो यंग मैन जो है दूसरी रात उन तक पहुँचा था। एंड इन टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, आल दो विदाउट रीज़न देर कम्स अदर वाइट फेस ही हैड नोन, एक और चेहरा आया जिसे वो जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, फिर उसके दिमाग में उस गोरे लोग व्यक्ति का चेहरा आया जिसके घर पे वो हाना से मिला था, उस प्रोफेसर का चेहरा। अ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉक्टिव वुमन, वो डल सा व्यक्ति, अनएक्टिव व्यक्ति और उसकी पत्नी कितनी मूर्ख बातें करने वाली। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, उसके काइंड होने के बावजूद। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, वो उसका जो शारीरिक टीचर था, शरीर विज्ञान का जो टीचर था वो भी याद था। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो चाकू के साथ बड़ा ही दयालु था।
एंड देन ही रिमेंबर्स द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरली लैंडलेडी, और तब उसे अपनी उस मोटी और स्लेटर लेडी का चेहरा याद आया। ही हैड ग्रेट ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी ऑफ फाइंडिंग अ प्लेस इन लव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज जापानीज़। उसे बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली थी अमेरिका के अंदर क्योंकि वो एक जापानी था। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, अमेरिकन जो हैं वो पूरी तरह से प्रोजुडिस पूर्वाग्रह से ग्रसित होते थे। एंड इट हैड बीन बीटर टू लिव इन इट, और उनके बीच में रहना बड़ा ही कठोर होता था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, ये जानते हुए कि वो उनके सुपीरियर हैं। हाउ ही हैड डिस्पाइज द ignorant and dirty old woman who had at last consented to house in her miserable home. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her darkness. Now he remembers the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. ही रिमेंबर हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसने अपने जो एनाटॉमी का जो टीचर था उसको उसे याद आई। Then he remembers the face of his fat and sedentary lady. He had great difficulty. The Americans were full of prejudice, and it had been better to live in knowing without the superiority. How he had despised the ignorance and dirty old women who had at last consented to house him for. वह कैसे अज्ञानी और गंदी बूढ़ी औरत से घृणा करता था जो अंत में उसे अपने भद्दे मकान में रखने के लिए तैयार हुई थी। एक बार उसने उसके प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश की थी क्योंकि उसके अंतिम वर्ष में उसने इन्फ्लुएंजा होने पर उसकी सेवा की थी, लेकिन वह मुश्किल था क्योंकि वह अपनी दयालुता से भी कम घृणित नहीं थी। परंतु तब गोरे लोग के निश्चित ही नफरत करने वाले होते हैं। अंत में उसके साथ युद्ध करना वास्तव में ही संतोषजनक था। अब उसको उस कैदी का जवान दुबला चेहरा याद आया, गोरा और नफरत से भरा। स्ट्रेंज ही थॉट, बड़ी अजीब बात है, उसने सोचा। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे इस बात पे हैरानी होती है मैं उसे मार क्यों नहीं सका। तो गाइस ये है आपका 4th लेसन, दैट इज द एंड ऑफ द लेसन्स गाइस। टिल देन we will meet soon with the next video. Till then, goodbye, have a nice day.